यहाँ पे इस प्रोडक्ट में और भी खामियां बहुत ज्यादा होनी है, तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट पे मैं एनालिसिस कराऊंगा ताकि खामियां नजर आए कि कैसा प्रोडक्ट हो तो हम रिजेक्ट करते हैं, कैसा प्रोडक्ट हो उसका अल्टरनेटिव बताऊंगा, तो कैसा प्रोडक्ट होगा तो हम अच्छा कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंट है ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड किपलिंग, प्रोडक्ट रिजेक्ट है। लेट्स सपोज सेल्स कांस्टेंट है सबकी, लेट्स सपोज सेल्स कांस्टेंट है सबकी, सब इक्वल सेल्स कर रहे हैं, सपोज करें फर्क कहाँ है, प्राइस में आ रहा है, प्राइस किसी की कम है किसी की ज्यादा, सेल्स लेट्स सपोज कांस्टेंट है, तो फर्क कहाँ जाएगा, रेवेन्यू में आ जाएगा। रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, आपकी प्राइस पे और आपकी सेल्स पे। अगर इनकेस प्राइस कम है सेल्स ज्यादा है, और दूसरी तरफ क्या है, लेट्स सपोज एक तरफ है जी आपका 60 पाउंड प्राइस है और सेल्स 1000 है, आपका प्रॉफिट कितना हो गया जी 7000, रेवेन्यू जो आपका 7000 पाउंड हो गया। दूसरी तरफ आपका प्राइस 10 है और सेल्स आपकी 500 है, तो आपका जो वो हो गया रेवेन्यू कितना हो गया जी, कितना हो गया 50,000। ठीक है, फर्क कितना आ गया, बस $200 का। और प्राइस पे डिपेंड करता है, अगर वही सेल्स में 1000 तक ले जाऊं और प्राइस 10 पाउंड तक करूं तो आपका प्रॉफिट कितना चला जाएगा, 10,000। प्राइस और सेल्स आपके रेवेन्यू को डिस्क्राइब करते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है 100% श्योरिटी होती है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजेक्ट हो। लेकिन बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट जो रिजेक्ट होता है रेवेन्यू में वो कांस्टेंट हो जाए, डिपेंड करता है प्राइस पे। अब यहाँ पे देखें सेल्स इसके कितना फर्क है, 12,000 कहाँ है और 2,000 कहाँ है, ठीक है। और रेवेन्यू में देखें जी वो ऊपर वाला 99,000 पाउंड जनरेट कर रहा है और नीचे वाला 40,000 पाउंड जनरेट कर रहा है। सेल्स में फर्क देखें और रेवेन्यू में फर्क देखें, सेल्स 12,000 कहाँ है और 2900 कहाँ है, और प्राइस देखें 7 और इसकी 13 पाउंड, फर्क प्राइस में भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से रेवेन्यू में बहुत कम फर्क है, ठीक है। लेकिन इट डजंट मीन कि हम सेल्स अगर इतना फर्क है रेवेन्यू में कम फर्क है तो हम प्रोडक्ट अप्रूव कर देंगे, नहीं, प्रोडक्ट फिर भी रिजेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक 99, एक 40, एक 16, एक 7, एक 4000, एक 5000, एक 53,000 है जिसकी प्राइस 15 है, फिर 2000 में फिर 7000, 1190, 269 पाउंड वाला भी टॉप 10 में बैठा है। तो रेवेन्यू भी देख लिया आप लोगों ने, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी हमारा रिजेक्ट है। क्यों, क्योंकि 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक 99, एक 40 और एक 53, ये 3 ऐसे बैठे हैं सेलर जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली सेल्स भी यही जनरेट कर रहे हैं 3300, 2900 और 12,000। बाकी तो सेल्स भी कोई नहीं है, 500, 600, 700 सेल्स है बाकियों की। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजेक्ट है, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजेक्ट है। अगर इनकेस यहाँ पे टॉप 10 का हमारा कम से कम जो रेवेन्यू होता है 15,000 होता है, बाकी सबका 15,000 से ऊपर होता है, तो हम इस प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट आगे सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देख लें एक तो 269 पाउंड पे सिर्फ बैठा है, तो क्या फायदा, ठीक है। तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोडक्ट रिजेक्ट है। हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करनी है, अगर लेट्स सपोज एक ऐसा है जिसका 99,000 पाउंड जा रहा है, दूसरा ऐसा है जिसका 80 जा रहा है, लेट्स सपोज 2 ऐसे हैं, बाकी जो बैठे हैं बाकी सारे भी 40, 45 के आसपास है, तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर इनके 10 में से 8 ऐसे हैं जो 40 जनरेट करें, एक ऐसा है जो 20-25 हजार जनरेट करें, हम फिर भी उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। कि वहां पे मैक्सिमम ये हैं जो ज्यादा कमा रहे, एक आध की खैर है उसका पीपीसी का मसला होगा, उसने कम सिलाई होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो स्टैट्स होते हैं वो टोटली फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं। बीएसआर देख लें, अभी जिसकी सेल्स 12,000 है उसका तो 28,000 है, ठीक है। और इसकी 2900 वाले का भी 582 है जो बीएसआर पिछले कुछ दिन का है, ठीक है। नीचे देखें ऐसे ऐसे 11,000, 30,000, 42,000, उसके बाद 2,07,734 तक बीएसआर जा रहा है जिसकी सेल्स सिर्फ 15 है, ठीक है। ये बीएसआर नीचे और इंक्रीज हो रहा है। बीएसआर डिपेंड करता है, 12,000 वाले का सिर्फ 28 बीएसआर है। अब इसकी 65 से इसकी 2900 सेल्स, इसका 582 बीएसआर है। इट माइट बी पॉसिबल कल इसे सेल्स नहीं मिलती, इसका बीएसआर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएसआर भी हमें यहाँ पे एवरेज बीएसआर भी 25,000 चाहिए, 10 से कम चाहिए। और ये जो इंडिविजुअल बीएसआर होंगे टॉप 10 के
कोशिश हमारी यही होगी कि ये कम से कम, अदरवाइज 25,000 से कम होना चाहिए। सेलर कंट्री या रीजन के बाद कहाँ से ये प्रोडक्ट ओरिजिन हो रहे हैं, ठीक है, वो यूएसए का है, जीबी का है, ठीक है, और एफबीए फीस ओरिजिन डिपेंड करता है, ठीक है, आप मतलब जहाँ से करो, ओरिजिन का इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो एफबीए फी है ये प्रोडक्ट की डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पे। एफबीए फी क्या होती है? डिलीवरी मेथड होते हैं, डिलीवरी मेथड दो होते हैं, एक एफबीएम होता है, एक एफबीए होता है। एफबीएम को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी जो हमारा टॉपिक है उसी पे रहते हैं। एफबीए का फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना ये डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये डिलीवरी मेथड होता है, हम अमेज़न की सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। लाइक मेरा प्रोडक्ट अमेरिका वेयर हाउस में पड़ा है, ऑर्डर आता है, तो डिलीवर मैं खुद कैसे करूँ? हम अमेज़न की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अमेज़न क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को उठाता है, पैक करता है और शिप कर देता है, ठीक है, ऑर्डर पे। चाहे दिन में 10 ऑर्डर है, चाहे दिन में 100 ऑर्डर है, चाहे दिन में 50 ऑर्डर है, उसने ऑन टाइम डिलीवरी करनी है। इनकेस डिलीवरी लेट होती है तो रिस्पॉन्सिबल अमेज़न होगा, उसके बदले हमसे वो चार्जेस ले लेता है, ठीक है। वो देखें 4.3 पाउंड है, 5.7 पाउंड है, डिपेंड कर रहा है वो डिलीवरीज कहाँ पे है, किस तरह की डिलीवरीज है, ठीक है, उन पे वो आपसे एफबीए फी ले रहा है। लेकिन एफबीए फी वो डिलीवरी चार्जेस के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एफबीए फीसीज है, यहाँ पे सारे फीसीज इमर्ज है। यहाँ पे वेयर हाउस फी भी इंक्लूड है, रेफरल फी भी इंक्लूड है, और उसके बाद आपके जो एफबीए सर्विस यूज कर रहे हैं उसकी फी भी इंक्लूड है। इसमें सारी फीसेज इंक्लूड है, ये चारों फीसेज इंक्लूड है इसमें, ठीक है। ये एफबीए फीसेज मतलब इसका जो टोटल खर्चा आ रहा है इस प्रोडक्ट पे वो 4 पाउंड का आ रहा है, ठीक है। बाकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद जो बाकी उसका रह गया वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। ये यहाँ पे तो कुछ चीजें अप डाउन होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अभी हमें इस प्रोडक्ट का नहीं पता कितनी है, जब हम सोर्सिंग करेंगे वहाँ पे हमें सारे स्टैट्स होंगे, वहाँ पे ये फीसेस वगैरह का प्रॉफिट कितना रखना है, कितनी प्राइस रखनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर होंगे। इसलिए अभी मैं नहीं, अभी बस इतना याद रखना है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया था शुरू में वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना है, जो चीजें उसमें लिखी थी वो चीजें यहाँ पे फुलफिल करनी है। एक्टिव सेलर, एक्टिव सेलर देखें 2 2 3 4 एक्टिव सेलर में सही बैठे हैं, देखें, और 1 पे 2 एक्टिव सेलर बैठे हैं, बाकी 1 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 1 1 है, और एंड पे 4 है, ठीक है। अगर इनकेस बाकी स्टैट्स इसके अच्छे होते, सेल्स इसकी अच्छी होती, उसको रेवेन्यू इसका अच्छा होता, ब्रांड डोमिनेंसी ना होती, तो मैं इन सेलर पे मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता। अगर इनकेस ऐसा सीन होता, यहाँ पे एक जगह 5 बैठे हैं, एक जगह 4 बैठे हैं, एक जगह 3 बैठे हैं, एक जगह 2 बैठे हैं, एक जगह 10 बैठे हैं, और एक दो जगह एक एक बैठे हैं, 10 में से 2 ऐसे हैं जो एक एक हैं, बाकी सारे 2 से ज्यादा हैं, तो मैं वैसा प्रोडक्ट, बाकी उसके सेट्स बेशक अच्छे होते हैं, मैं उसे पीएल के लिए कभी भी ना लेता। ये जो नंबरिंग होती है एक्टिव सेल होता है, ये सिंगल लिस्टिंग को इतने बंदे सेल कर रहे हैं, ये मी टू की होता है। एक सिंगल, लेट्स सपोज एक सिंगल स्टोर को 2 जगह सेल कर रहा है, लेट्स सपोज एक शॉप है, उसकी उन्होंने मिनी शॉप भी कहीं और भी बनाई हुई है, फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसकी सेल्स डबल होंगी, सेल्स वो कलेक्ट करता है, सेल्स डबल होंगी, प्रोडक्ट सेम है। और आप जब वहां पे जाओगे इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली उनकी 2 ब्रांचेज, आपकी एक ब्रांच है, तो वहां पे इतनी जल्दी नहीं प्रोग्रेस कर सकोगे, compete करना मुश्किल होगा। इसलिए एक्टिव सेलर पीएल में कोशिश हमारी यही होती है कि एक हो, अगर टॉप 10 के एक नहीं होते, 10 में से 2 या 3 कैसे हैं कि जिस तरह इसके 2 हैं, फिर 2 बैठे हैं, फिर 3 बैठे हैं, तो ठीक है, चला जाऊंगा मैं इस प्रोडक्ट में। अगर इनकेस 8 7 5 6 4 और 2 10 में से 2 ऐसे होते जो एक एक बैठे होते, तो मैं प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता, चाहे बाकी सारी चीजें हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करती, ठीक है। एक्टिव सेलर मैटर करते हैं। पीएल में ये चीजें हमें ज्यादा चाहिए होती है, सॉरी होलसेल में ये चीजें हमें ज्यादा चाहिए होती है। होलसेल में हम कोशिश होती है हमें 12 15 सेलर चाहिए होते हैं, वो चीजें बाद में बताऊंगा होलसेल की। रेटिंग 4.3 से सबकी अबव है, वो 4.2 से अबव चाहिए आपको। रिव्यू काउंट, रिव्यू मैंने बताया था ओवरऑल कम से कम हमें चाहिए, ठीक है, और वहां पे इस क्राइटेरिया में लिखा था टॉप 10 के जो रिव्यूज है वो 1500 से कम होने चाहिए। यहाँ पे इसके रिव्यूज देखें, पहले वाले के 17,652, सेल्स उसकी कितनी थी 12,000। कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके रिव्यूज आपकी सेल्स को एक्सीड नहीं करने चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपके रिव्यूज आपकी सेल्स को एक्सीड नहीं करने चाहिए। कोशिश ये होगी
कि आपकी सेल्स आपके रिव्यूज से डबल हो हमेशा। अगर डबल नहीं होती तो फिर भी कम से कम थोड़ा बहुत मार्जिन होना चाहिए, रिव्यूज हमेशा कम होने चाहिए सेल्स से, ठीक है। यहाँ पे 17,000 है, वहाँ 12,000 है, इट्स मीन ये प्रोडक्ट यहाँ पे फ्लॉप है। सेल्स उसकी 2900 थी, रिव्यूज इसका 2697 है, प्रोडक्ट फ्लॉप है। बाकी देखते हैं जिनकी रिव्यूज कम है उनकी सेल्स भी कम है। सेल्स ज्यादा हो रिव्यूज कम से कम हो वो प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज ज्यादा है, रिव्यूज ज्यादा है तो इसमें हम इन्हें कंप्लीट नहीं कर सकते। अब 12,000 सेल्स के लिए आपको 17,000 रिव्यूज चाहिए, खुद अंदाजा लगाएं कितना ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, कितनी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी 17,000 रिव्यूज लेने के लिए। जब 17,000 रिव्यूज हो जाएंगे फिर आपको जाके 12,000 सेल्स, और 12,000 सेल्स मिलेंगे तो प्रॉफिट आपका बहुत कम है, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट बहुत कम है। जब इनकेस हम सोर्सिंग करेंगे तो मैं उस वक्त जब आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसका 12, इसका रेवेन्यू 99 पाउंड है ना, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली होगा 20 पाउंड के 20,000 के लगभग, 20,000 के लगभग। शुक्रिया। जी होप सब होगी, स्क्रीन क्लियर है। बात हो रही थी हमारी कि रिव्यूज कभी भी आपकी सेल्स रेट से इंक्रीज नहीं करने चाहिए। उसके बाद ज्यादा रिव्यूज होंगे तो हमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम है। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो फिर फायदा क्या अमेजोन पे और अमेरिका में बिजनेस करने का, फायदे के लिए अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं ना। इस वजह से इतने ज्यादा रिव्यूज पे प्रोडक्ट रिजेक्ट है, प्रोडक्ट ऑलरेडी रिजेक्ट था। अगर इनकेस बाकी सारी चीजें अच्छी होती, बाकी सारी चीजें अच्छी होती, ठीक है। और यहाँ पे रिव्यूज कितनों के ज्यादा है, 1 2 3, बस तो 3 के रिव्यूज ज्यादा होते, बाकी जो 6 थे या 7 थे उनके रिव्यूज कम होते, 1500 से कम होते, आपके रेंज में होते। बाकी सारी चीजें आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती तो हम इस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बाकी चीजें नहीं है, लेट्स सपोज अगर वो हों भी, यहाँ पे रिव्यूज 17,000 2,000 और उसको 6,000 3,000, लेट्स सपोज बाकी चीजें अकॉर्डिंग होती तो मैं इस प्रोडक्ट में रिस्क ले सकता था, जा सकता था, लेकिन माइक्रो पीएल के साथ, ठीक है, पीएल के साथ नहीं, माइक्रो पीएल के साथ इस प्रोडक्ट में मैं जा सकता था। देखता मैं मार्केट में जाके 100-200 पीस पर लॉन्च करके कि मेरा प्रोडक्ट सेल होता है या नहीं होता, मैं रेटिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। अगर टॉप पे नहीं आते तो सेकंड या थर्ड नंबर पे तो आ ही जाते ना, ठीक है। ये चीज होती है, लेकिन अगर बाकी चीजें सही होती तो, अदरवाइज ऐसा प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है। इमेजेस इसका आपके साथ कंसर्न नहीं है, ये लिस्टिंग से रिलेटेड है। जब आप वहाँ करेंगे तो आपको आइडिया होगा मिनिमम इमेजेस आपके साथ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। वो लिस्टिंग से रिलेटेड है, वो आपका मार्केट एनालिसिस में नहीं आता। रिव्यू वेलोसिटी बता रहा है कि रिव्यू वेलोसिटी क्या है सेल्स के साथ, ठीक है, वो बता रहा है। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या होता है, ये एक किस्म का क्राउन समझे, ठीक है। ये अथॉरिटी होती है या एक क्राउन समझे, जो बेहतर तरीके से समझा सकूंगा मैं। ये होलसेल के प्रोडक्ट में बाय बॉक्स देखा जाता है, पीएल में नहीं देखा जाता। पीएल में ये ऑनर के पास ही होता है, जो, ठीक है, जो अथॉरिटी होती है, जिसका बिजनेस होता है, जो सेलर होता है उसके पास बाय बॉक्स होता है। लेकिन होलसेल में क्या होता है, बाय बॉक्स शफल होता रहता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। लाइक ज्यादा सारी फ्रेंचाइजीज हैं, जो फ्रेंचाइज ज्यादा से ज्यादा सेल्स दे बाय बॉक्स उसी के पास होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सेल्स दे रही है, ठीक है। और जिसका बाय बॉक्स जिसके पास होता है, टर्नओवर उसी का इंक्रीज होता है, रेवेन्यू उसी का होता है, ठीक है। इसका पीएल के साथ कोई लेना देना नहीं है। पीएल में ये बाय बॉक्स हमेशा सेलर के पास होता है, ठीक है। होलसेल में जब हम करेंगे तो उस वक्त समझाऊंगा। कैटेगरी क्या है वो,
हमारी देखें अनगिनती भी है, स्टैंडर्ड पार्सल है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, और साइज फुलफिलमेंट सारी FBA है। अगर यहाँ फुलफिलमेंट में कहीं लिखा होता ना AMG, फुलफिलमेंट में अगर कहीं लिखा होता, जिस तरह ये लिखा होगा किस नंबर पे, 28 नंबर पे, हमारा कंपटीटर नहीं है। अगर फुलफिलमेंट में टॉप 10 में लिखा होता, टॉप 10 में 3 बार आ जाता AMG, तो जिस तरह ब्रांड के साथ मैंने देखा कि ब्रांड में मैंने देखा तो सेल्स अगर 3 बार नाम रिपीट हो रहा था, मैंने सेल्स देखे हैं, रेवेन्यू देखे है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इट्स मीन मैंने कहा कि डोमिनेंसी थी, तो मैंने कहा ब्रांड डोमिनेंट है। सिमिलरली अमेज़न देखकर टॉप 10 में किस किस नंबर पे मैं जाके चेक करता क्या उसकी सेल्स बाकियों की निस्बत ज्यादा है, मैं रेवेन्यू देखता क्या बाकियों की निस्बत ज्यादा है। अगर वो ज्यादा होता और बाकी जो सेलर बैठे हैं वो बिल्कुल नल्ले होते, इनके पास कुछ ना होता, जिस तरह इस प्रोडक्ट में मैं कहता है अमेज़न भी डोमिनेट है इस प्रोडक्ट में, फिर इस प्रोडक्ट में मैं कभी भी रिस्क ना लेता, फिर मैं इस प्रोडक्ट में माइक्रो PL भी ना करता, ठीक है। लेकिन इसमें टॉप 10 में कहीं भी AMG नहीं है। AMG के लिए टॉप 10 में आपका जो है टॉप 10 कंपटीटर है, वहां पे 3 बार AMG नहीं होना चाहिए और टॉप 5 में 2 बार नहीं होना चाहिए। अगर टॉप 5 में 2 बार आता है या टॉप 10 में 3 बार आता है, स्टैट्स चेक करते हो, सेल्स और रेवेन्यू अगर इंक्रीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, डोमिनेंट है, तो आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे, उस प्रोडक्ट में जाके रिस्क नहीं लोगे। देन डायमेंशंस है प्रोडक्ट की, वेट और लेंथ, वेट और हाइट वगैरह। वेट प्रोडक्ट पे है, ठीक है, आप लोगों के सामने है LB में। देन क्रिएशन डेट, ये प्रोडक्ट लॉन्च कब हुआ था, ये जो डेट है ये टॉप 10 की कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। 18 में बैठा है, 20 में बैठा है, 21 में बैठा है, 21 में, 17 में, ये जितने भी बैठे हैं सारे पुराने बैठे हैं। अब खुद अंदाजा लगा ले यहाँ पे इस डेट को देख के, यार इतने पुराने बैठे हैं, ठीक है, 2-2 3-3 साल हो गए, और रेवेन्यू देख लें कितना कितना, ठीक है, कोई $600 $600 कर रहा है कोई, ठीक है, 4-1-2 हैं जो ज्यादा कर रहे हैं, बाकी तो ये 7-8 हजार 7-8 हजार। तो क्या इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि ये आपको बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं? कहीं नहीं है, तो ये प्रोडक्ट टोटली रिजेक्ट है, ठीक है। ये थे एक्सरे के स्टैट्स, ठीक है। बाकी डिफरेंट स्टैट्स आप लोगों ने भी चेक करने, जो प्रोडक्ट कल मैंने ब्लैक बॉक्स से किए थे, आज असाइनमेंट्स में नहीं कलेक्ट कर रहा, उसी असाइनमेंट में ये स्टैट्स उन दोनों प्रोडक्ट के ये एक्सरे करके उसके स्क्रीनशॉट भी पेस्ट करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपके 2 बनेंगे, एक बनेगा आपका पहला यहाँ से लेके प्राइस से लेके रिव्यू काउंट तक, ठीक है, क्योंकि ये देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एक पहला बनेगा सेलर एंड कंट्री रीजन तक, फिर उससे हाइड करके नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो ये। इस तरीके से आप लोगों ने ये मुझे स्क्रीनशॉट उस फाइल में ऐड करके सबमिट करवा लेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा खुद एनालिसिस करने हैं, जो मैंने प्रोडक्ट्स दिए हुए तभी मैंने कहा उस पर एक्सरे करें, उसके रिपोर्ट्स चेक करें क्या है, फिर वो मेरे साथ डिस्कस करें कल वाली क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। जी चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।